परमेश्वर की बड़ी नाम की महिमा हो। होशिया भविष्यवक्ता का किताब 8वें अध्याय का 14वें वचन में हम पढ़ते हैं, वे राजाओं को ठहराते रहे परंतु मेरी इच्छा से नहीं, वे हाकिमों को भी ठहराते रहे परंतु मेरे अनचाने में। उन्होंने अपना सोना चांदी लेकर मूर्तें बना ली जिससे वे ही नष्ट हो जाए। हमने जो वचन आज पढ़ा, प्रभु हमसे एक सवाल कर रहे हैं, क्या मेरी जानकारी के अनुसार है? हे परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन के चाहे छोटे बड़े कोई भी निर्णय हो, वो परमेश्वर के जानकारी और इच्छा के अनुसार होना चाहिए। परमेश्वर के जानकारी के अनुसार मतलब केवल परमेश्वर का ही इच्छा होना चाहिए। कई बार कई कार्यों में हम हमारी इच्छा के अनुसार करते हैं, लेकिन जब अंत में हमारे हाथों में उस कार्य का नियंत्रण नहीं टिक पाता, तब जाकर हम प्रभु को बताते हैं। इस्राएलियों के संबंध में परमेश्वर ही उनको राजाओं को देते थे, वही परंपरा थी। पहला राजा शाऊल को प्रभु ने ही दिया था। राजा दाऊद और सुलेमान भी उसी के उदाहरण हैं। लेकिन समय बीतने के अनुसार इस्राएली जनता परमेश्वर की इच्छा और चुनाव को त्यागते हुए अपने इच्छा के अनुसार राजा को चुनने लगे, और जो राजा उनके इच्छा के अनुसार कार्य करते थे वही राजाओं को वे स्थिर रखते थे, और जो राजाएं लोगों के खिलाफ रुकते थे उनको मार डालते थे। परमेश्वर के चुनाव का कोई मूल्य न समझकर और उसके लिए अवसर न देने के कारण उनके द्वारा चुने गए राजाएं अधर्म करते हुए लोगों को बुराई के मार्ग में ले चले। इसी अध्याय के दूसरे वचन में हम देखते हैं कि लोग कह रहे, हे हमारे परमेश्वर, हम इस्राएली लोग तुझे जानते हैं। वे पुकार रहे हैं प्रभु से, परंतु ऐसे सब कहने पर भी उनके जीवन के प्रधान कार्यों में और बातों में परमेश्वर नहीं है, और यही वास्तव है। हे प्रिय लोगों, हमारे जीवन में मुख्य स्थान परमेश्वर का होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही आगे कदम रखना है, और इसके लिए प्रभु हमें सहायता करे। जो कुछ भी परमेश्वर की जानकारी के अनुसार नहीं है, वो बातें बीच रास्ते में ही छोड़ना पड़ता है, और वो कभी पूर्तिकरण के अनुभव में नहीं पहुंच पाता है। लेकिन जो कुछ भी परमेश्वर के इच्छा के अनुसार है, उसके खिलाफ कितना भी प्रतिकूल हो, प्रभु सच्चा है उसे पूरा करने, और हमें ये सच्चाई को समझना है। इसलिए परमेश्वर जहां हमें नियुक्त करते हैं वहां हमें अभिषेक के साथ रखते हैं। परमेश्वर के जानकारी के अनुसार जब हम कार्य करते हैं, तब एक एक समय प्रभु अपना मार्ग हमें दर्शाते रहेंगे। वही हमारा जीत का रहस्य है, और यही सच्चाई है। हाल ही में जो ओलंपिक्स का खेल हुआ, सारा विश्व रिकॉर्ड्स को तोड़कर स्वर्ण पदक हासिल करने वाले सिडनी मैकलाइलिन नामक खिलाड़ी के बारे में आई खबरों को हम सब ने ध्यान दिया है। 400 मीटर हर्डल्स में सिडनी मैकलाइलिन ने रिकॉर्ड तोड़ा 51.40 सेकंड्स के समय में। जीत हासिल करते हुए इस खिलाड़ी ने लाखों लोगों के सामने NBC स्पोर्ट्स के माध्यम से इस प्रकार कहा, सारी महिमा परमेश्वर के लिए है। उतना ही नहीं, फिर उनके इंस्टाग्राम में जो जीत उनको मिला उसका कारण उन्होंने बताया। दौड़ में भाग लेने से पहले उनमें मानसिक दबाव था। ये दबाव सहन करने से भी बढ़कर था। उनके कंधों में बड़ा बोझ सा अनुभव उनको लग रहा है। इस तरह के दबाव जब वे अनुभव कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने उनके कान में एक आवाज सुना, परमेश्वर का आवाज, कि केवल मुझ पर ध्यान दे। परमेश्वर लगातार उनको सिर्फ यही कहते जा रहे हैं, सिर्फ मुझ पर ध्यान दे। और इस रीति से इस खिलाड़ी ने केवल प्रभु पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उस परमेश्वर की आवाज के अनुसार वे दौड़ने के कारण दबाव और बोझ उनके जीवन से दूर होने लगा। उन्होंने कहा, परमेश्वर के अनुग्रह के अलावा और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। रिकॉर्ड आएगा जाएगा, जीत हार इस जिंदगी का एक भाग है, लेकिन सबसे बड़ा परमेश्वर का महिमा है। मुझे सुनने वाले, आज हो सकता है आप भी जीत और हार की सीमा में खड़े हो,
आप चाहे बीमार या आप अच्छे स्वास्थ्य के साथ हो, कुछ भी हो, स्वर्गीय परमेश्वर के जानकारी के अनुसार आगे कदम रखिए, आगे बढ़िए। ऐसा है तो परमेश्वर कोई भी बड़ी निंदा को भलाई में बदलेगा, प्रभु हार को जीत में बदलेंगे। संगीतकार के समान हमें कहना चाहिए, मेरा उठना बैठना को आप जानते हो, अब न जानकर कोई भी बात मेरे मुंह में नहीं है। आइए हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र परमेश्वर, इस आशीषित दिन के लिए धन्यवाद। हमारा जीवन का सब कुछ आपके जानकारी के अनुसार हो, इसलिए समय समय पर आपका मार्गदर्शन का पालन करते हुए अनुग्रह पाकर जीवन में जय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन।